हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम ज्योग्राफी के क्लास नंबर 2 में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी दोस्तों को बताया है कि हम 71 बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और आप सभी दोस्तों को क्लास पर डे करते हैं और उसका अनुभव साझा करते हैं। क्या कुछ नया सीखने को मिला है हमें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज पढ़ते हैं और आप सभी दोस्तों को बताते हैं क्या कुछ नया सीखने को मिलता है आज के क्लास से, क्योंकि आज का क्लास है ज्योग्राफी का क्लास नंबर 2 और इकोनॉमिक्स वाले टीचर जा चुके हैं। उसके बाद से हमारा ज्योग्राफी का क्लास शुरू हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं और फिर आप सब दोस्तों को बताते हैं क्या कुछ नया सीखने को मिला है हमें दोस्तों, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था आप सब दोस्तों कि हम क्लास करने जा रहे थे 71 बीपीएससी का ज्योग्राफी का क्लास नंबर 2। तो हमारा क्लास समाप्त हो चुका है। आज का क्लास था 2 घंटा 57 मिनट का, लगभग 3 घंटा का। तो हमारा क्लास कंप्लीट हो चुका है। अब बात करना है कि आज के क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों, ठीक है। तो क्लास की शुरुआत होती है एस्ट्रोनॉमी से। कहने का मतलब है खगोल की। खगोल की क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। खगोल की उसे कहते हैं जब भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ब्रह्मांड और उसके अवयवों का अध्ययन करते हैं। तो अब बात आता है कि ब्रह्मांड क्या है और उसके अवयव क्या है, यानी कि घटक क्या है। आइए आपको बताते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं ब्रह्मांड। तो जो भी वस्तु हम देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं सभी ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि हमारे उल्का पिंड हो गया, हमारे डार्क एनर्जी हो गया, जो भी हमारे पदार्थ हैं सभी शामिल होते हैं ब्रह्मांड के अंतर्गत। अब बात आता है कि अवयव क्या होते हैं। तो ब्रह्मांड के अवयव के अंतर्गत शामिल होते हैं दोस्तों हमारे आकाश गंगाएं। आकाश गंगाएं कहने का मतलब है कि हमारे तारे और तारे के जितने भी समूह हैं वह सभी आकाश गंगाएं में शामिल होती है। दूसरा होता है दोस्तों सौरमंडल। सौरमंडल में क्या होता है, सौरमंडल में ग्रह और उपग्रह होता है। उसके अलावा उल्काएं होती है, पुच्छल तारा होता है, डार्क एनर्जी होती है और डार्क पदार्थ होता है दोस्तों, ठीक है। ये सारे होते हैं हमारे अवयव ब्रह्मांड के दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक और इस पर थ्योरी आया है, बिग बैंग थ्योरी दोस्तों। यह क्या कहता है इसके बारे में हम आपसे दोस्तों को बताएंगे। उससे पहले आपको एक छोटा सा जानना होगा क्या होता है ब्रह्मांड। जो भी हमारा ब्रह्मांड है वह गति कर रही है दोस्तों, ठीक है। गति करे या साथ ही साथ उसका विस्तार भी हो रहा है। इसे हम कैसे जानेंगे कि इसका प्रमाण क्या है कि हमारा ब्रह्मांड गति कर रहा है और उसका विस्तार हो रहा है। इसके लिए 3 प्रकार का सिद्धांत दिया गया है। नंबर 1 होता है बिग बैंग थ्योरी दोस्तों। दूसरा होता है रेड शिफ्ट की घटना। तीसरा होता है ब्लू शिफ्ट की घटना। आइए जानते हैं बारी बारी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, उसके बाद बताएंगे हम आपका बिग बैंग सिद्धांत दोस्तों, ठीक है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं कि आपका रेड शिफ्ट क्या होता है। जब कोई सफ़ेद वाली वस्तु, जी हाँ दोस्तों, जब कोई सफ़ेद वाली वस्तु हमसे दूर जा रही होती है तो उस घटना को हम कहते हैं आपका रेड शिफ्ट। वहीं जब कोई सफ़ेद वस्तु, जी हाँ दोस्तों, हमारे आंखों के नज़दीक आ रही होती है तो उस घटना को हम कहते हैं आपका ब्लू शिफ्ट दोस्तों। आप समझ चुके। उसके बाद दोस्तों पढ़ाया हुआ है कॉस्मिक विकिरण दोस्तों, ठीक है। बात आता है बिग बैंग थ्योरी, हम लास्ट में आपको बताएंगे पूरा डिटेल से। उससे पहले आप कुछ जान लीजिए क्या पढ़ाया हुआ है। उसके बाद दोस्तों पढ़ाया हुआ है कॉस्मिक विकिरण दोस्तों, ठीक है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तारों में सुपरनोवा, कहने का मतलब जब तारों में विस्फोट होता है, जब विस्फोट की घटना होती है तो उसके बाद एक किरण निकलता है जो 10 के पावर -12, जी हाँ दोस्तों, 10 के पावर -32 सेकंड के अंतर्गत जो किरण निकलता है, जो ऊष्मा निकलती है उसी को कहते हैं कॉस्मिक कॉस्मिक किरण दोस्तों। और कॉस्मिक किरण एक स्थान से दूसरा स्थान पर जाती है, यानी कि स्थानांतरण होती है, उसी को कहते हैं कॉस्मिक विकिरण दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पढ़ाया हुआ है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है। तो ये इस पर 2 सिद्धांत दिए गए हैं। एक होता है महाविस्फोट का सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी, और दूसरा होता है स्थिर अवस्था का सिद्धांत यानी कि स्टेडी स्टेट थ्योरी दोस्तों, ठीक है। तो आइए जानते हैं यह क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत, जी हाँ दोस्तों, जिसे कहते हैं हिंदी में महाविस्फोट का सिद्धांत दोस्तों, ठीक है। तो आइए इसके बारे में बताते हैं। महाविस्फोट का सिद्धांत क्या होता है इसे बताए हैं ब्राज़ील के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जॉन लेमेंटेरे दोस्तों। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड बनने से पहले सभी जितने भी तारे हैं सभी एक जगह आकर एकत्रित हो गए। कहने का मतलब कि एक पिंड था, यानी कि सिंगुलर पॉइंट पर आकर एकत्रित हो गया। उसके बाद जब सभी तारे एक जगह आकर उपस्थित हो जाएंगे तो उनका घनत्व, यानी कि उनका घनत्व बढ़ने लगेगा। जब घनत्व बढ़ेगा तो अत्यधिक सघन अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। जब सघन अवस्था उत्पन्न हो जाएगी तब उन सभी तारों में थोड़ा थोड़ा
कहने का मतलब है कि आपका घर्षण होगा। जब घर्षण होगा तो ऊष्मा निकलेगी और ऊष्मा निकलेगी, जो पिंड था उस पिंड में विस्फोट होगा। जैसे विस्फोट होगा सभी सभी जो एक पिंड था सभी पिंड बिखरने लगेंगे दोस्तों, ठीक है। इसी सिद्धांत को हम कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत दोस्तों, ठीक है। आप समझ चुके हैं बिग बैंग सिद्धांत कितने साल पहले दिया गया था। यह दोस्तों 13.5 से लेकर 15 बिलियन साल पहले इसे दिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो यह था आपका बिग बैंग सिद्धांत दोस्तों। अब बात कर लेते हैं बिग बैंग सिद्धांत में विस्फोट होता क्यों है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि मान लीजिएगा एक 10 लड़का है, 10 लड़का के स्थान पर एक रूम है, 10 उसमें 10 लड़का है, 10 लड़का के समय 100 लड़का को अगर उसमें डाल दिया जाए तो इतना ज़्यादा हुमस होगा, इतना ज़्यादा ऊष्मा उसमें गर्मी होगा तो लोग मरने लगेंगे। इसमें इसी के स्थान पर अगर मान लीजिए तारा हो गया, तारों को एक जगह एकत्रित कर दिया जाए और तारों में घर्षण होगा, घर्षण होने के बाद जो विस्फोट होगा उसी को कहते हैं विस्फोट का कारण। इसी कारण से वहाँ पे विस्फोट हुआ था, घर्षण के कारण से दोस्तों, ठीक है। तो ये आप समझ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों पढ़ाया हुआ है बिग बैंग में ही दोस्तों, बिग बैंग में तो नोट्स लिखाया गया, आपको हम बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत में दोस्तों जब विस्फोट होता है तो सबसे पहले जन्म होता है कॉस्मिक किरण का दोस्तों, ठीक है। तो कितने सेकंड में, तो 10 के पावर -32 सेकंड के अंतर्गत कॉस्मिक किरण निकलती है दोस्तों, ठीक है। कॉस्मिक किरण निकल चुकी है, उसके बाद 10 के पावर -6 सेकंड के बाद दोस्तों हमारा फोटोन का निर्माण हुआ दोस्तों। फोटोन के बाद दोस्तों निर्माण हुआ किसका, ड्यूटेरियम का। ड्यूटेरियम के बाद दोस्तों हीलियम का। हीलियम के बाद दोस्तों लिथियम का, जो कि जितने भी गैस है उसका निर्माण हुआ। गैस निर्माण होने के बाद यानी कि विस्फोट के 100 साल बाद दोस्तों बात किया जाए तो उस समय हुई तारों की उत्पत्ति। जी हाँ दोस्तों, तारों की उत्पत्ति 100 साल बाद हो गई। उसके बाद दोस्तों बात की जाए जब विस्फोट हुआ उससे अगर 500, जी हाँ दोस्तों, अगर 500 मिलियन वर्ष की बात की जाए तब हमारा गैलेक्सी का निर्माण हुआ दोस्तों, ठीक है। और विस्फोट के 4 बिलियन वर्ष बाद बात किया जाए तो हमारे तारे का निर्माण अत्यंत चरम पर था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट पढ़ाई हुआ है। उसके बाद यह भी बताया गया है कि जो महाविस्फोट सिद्धांत होता है यानी कि बिग बैंग थ्योरी होता है उसकी कमियां क्या होती है दोस्तों। कमियां नंबर वन की बात करें जर्नल लेमेंटेरे के अनुसार यानी कि बिग बैंग थ्योरी की कमियां दोस्तों, तो कमियां नंबर 1 यह है कि दोस्तों 15 बिलियन जो वर्ष होता है उससे पहले इन्होंने बताया था कि एक बिंदु के रूप में था दोस्तों, ठीक है। तो 15 मिलियन के बाद जैसे 16 बिलियन वर्ष हो गया, 17 मिलियन वर्ष, तो उसके बाद क्या था इसकी कोई पुख्ता जानकारी इनके पास नहीं थी दोस्तों। कमियां नंबर 1 हो गया। दूसरा कमियां नंबर यह था दोस्तों, तो इन्होंने बताया कि यह एक पिंड के रूप में था दोस्तों, ठीक है। कहने के बाद सभी तारे एक जगह एकत्रित हुए थे, तो यह कैसे एकत्रित हुए थे इसका कोई सबूत प्रमाण नहीं है दोस्तों, ठीक है। 2 नंबर हो गया। कमियां नंबर 3 की बात की जाए, लेमेंटेरे ने यह स्पष्ट नहीं किया कि विस्फोट के कितने समय के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है दोस्तों। आज तक कहने का मतलब यह तक 3 कमियां हो गई, लेकिन अभी तक रिसर्च में जानकारी नहीं मिला है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी दोस्तों, ठीक है। अभी भी रिसर्च जारी है। तो यहाँ तक कंप्लीट पढ़ाई हुआ है। यह वीडियो आप सब दोस्तों को कैसा लगा नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।